नमस्कार मित्रों, ओल एस्ट्रोलॉजी में एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कुछ क्यों करते हैं हम ऐसा उस विषय में। जैसे आज का हमारा विषय रहेगा, पहला है कि हम सबसे पहले कभी भी कोई पूजन करते हैं तो एक धागा अपनी कलाई पर बांधते हैं, जिसको रक्षा सूत्र मौली भी कहते हैं। मित्रों, क्यों इस कलावे को हम अपनी कलाई पर बांधते हैं? तो मौली का अर्थ सबसे ऊपर है, जिसका अर्थ सिर मस्तक से भी लिया गया है। मित्रों, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर के मस्तिष्क पर आपने देखा होगा कि चंद्रमा विराजमान है, जिन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। तो मित्रों, शास्त्रों का मत है कि हाथ में मौली बांधने से त्रिदेव, कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों महादेवियां, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली जो है, इनकी कृपा बनी रहती है। अगर महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी तो धन संपत्ति आदि प्राप्त होगा। महासरस्वती की कृपा अगर बनी रहेगी तो विद्या बुद्धि प्राप्त होगी, और महाकाली की अगर कृपा बनी रहेगी तो हमें शक्ति प्राप्त होगी। मित्रों, शरीर विज्ञान के अनुसार त्रिदोष, वात, पित्त और कफ का शरीर पर आक्रमण नहीं होता है, क्योंकि एक्वा प्रेशर चिकित्सा के अनुसार रक्त का संचार नाड़ियों में मौली से घर्षण करते हुए होता है, और घर्षण से रक्त का जो संचार है उसमें शीतलता नहीं आती है, जिस कारण वात, पित्त और कफ होने की कोई शंका या कोई भय नहीं रहता। मौली को शाब्दिक अर्थों में रक्षा सूत्र भी कहते हैं। उसमें जिस देवी देवता के निमित्त हम पूजा करते समय उस मौली को या कलावे को हम कलाई पर बांधते हैं, उस देवी या देवता का अदृश्य रूप से उसमें विराजमान रहना बताया गया है, जो हम जिनकी पूजा करते हैं, और वो हमारी रक्षा भी करते हैं। अतः इसको रक्षा सूत्र भी कहा गया है। मित्रों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि देवी देवताओं की मूर्तियों की लोग परिक्रमा क्यों करते हैं? आप भी कई बार मंदिर में गए होंगे और आपने भी उन भगवान भगवती, उन देवी देवताओं की मूर्तियों या मंदिर में उसकी परिक्रमा की होगी। तो क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है? दोस्तों, देव मूर्तियों की परिक्रमा करना बहुत ही फलदायक माना गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जहां पर देवी या देवता की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित होती है तो वहां या की जाती है, तो उस स्थान के मध्य में या उस स्थान से मध्य से कुछ दूरी तक उस शक्ति स्वरूप की दिव्य प्रभा, आभा जिसको बोलते हैं, वो विद्यमान रहती है, वहां पे रहती है, और जो दूरी के हिसाब से कम होती चली जाती है। मित्रों, मूर्ति की परिक्रमा जितने अधिक निकट से की जाए उतना ही अच्छा माना गया है। उस देव शक्ति के ज्योतिर्मंगल से निकलने वाले तेज को हम परिक्रमा करके प्राप्त करते हैं। तो मूर्ति की जो परिक्रमा हमेशा दाहिनी
दाहिनी की ओर से करनी चाहिए, अर्थात दाहिनी ओर से बाईं ओर करनी चाहिए। बाईं से जो है परिक्रमा करना गलत होता है, जिसे दक्षिणवर्ती, राइट हैंड साइड सही अर्थ है। उल्टी दिशा अर्थात वामवर्ती ही परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवीय शक्ति के ज्योतिर्मंगल की गति और हमारे अंदर की जो स्थिति है उनमें परमाणु में टकराव पैदा होने की शंका रहती है और हमारा तेज उससे नष्ट होता है। तो मित्रों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और शास्त्रों में कुछ देवी देवताओं की जो निश्चित जो है परिक्रमा, वो उसका विधान भी है। जैसे भगवान कृष्ण की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, देवी की 1 परिक्रमा और भगवान शंकर की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा विधान है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि भगवान शंकर की आधी परिक्रमा क्यों, पूरी क्यों नहीं? तो मित्रों, विद्वानों ने ये नियम नहीं बनाया है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शंकर की परिक्रमा करते समय जल से अभिषेक जो किया जाता है, उस अभिषेक किए गए जल को की जो धार होती है उसको लांघना, क्रॉस करना जो है वो वर्जित माना जाता है। अतः भगवान की जो है वो पूरी परिक्रमा ना करें, आधी परिक्रमा का करके वापस उसी ही तरफ से लौटकर पूरी उसको किया जा सकता है। भगवान शंकर के लहरों की गतियां दोनों और मानी गई हैं, ये दोनों और होती हैं, वामवर्ती भी और दक्षिणावर्ती भी। अतः इनकी परिक्रमा किसी भी ओर से की जा सकती है। तो मित्रों, ये था परिक्रमा का। अगला हमारा प्रश्न है, क्यों महामृत्युंजय मंत्र जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है? मित्रों, आपने भी सुना होगा, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये महामृत्युंजय जो मंत्र है बहुत ही एक प्रभावशाली माना गया है। मंत्र की शक्ति को विद्वानों ने महान शक्ति कहा है। शास्त्र भी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि मंत्रों में सूक्ष्म तरंगों की वैज्ञानिक जो शक्तियां हैं वो निहित होती हैं और जिनका जप करते समय स्वयं जप करता ये महसूस करता है। जैसे अगर आप लंबी सांस लेकर के ओम ध्वनि का उच्चारण करते हो तो आपकी जो दिमाग की नसें हैं वो झनकृत होती हैं, झनझनाहट होती है, उसमें एक आकर्षण होता है। इस चीज के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी कभी भी इस चीज को जो है वो चेक कर सकता है, जो प्रभावी है और आजमा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र को क्यों मृत संजीवनी कहते हैं? तो जब शुक्राचार्य जी ने इसको सिद्ध किया था, इस मंत्र को शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु थे उन्होंने भी इसको सिद्ध किया हुआ था। इस मंत्र के अनुष्ठान से उन्होंने देवासुर संग्राम में जो दैत्य देवताओं के हाथों मारे गए थे उनको पुनः जीवित किया था। इस मंत्र के जप से जो है वो भावी कोई बीमारी, दुर्घटना तथा अनिष्ट का जो है वो भी नाश होता है। अतः मित्रों, इस मंत्र को बहुत ही यानी महामृत्युंजय मंत्र को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। तो
मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होगा, तब तक के लिए क्षमा, नमस्कार। पर मित्रों, जाने से पहले एक भाई ने प्रश्न पूछा था, तो उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। मित्रों, इन भाई का प्रश्न है कि शरीर में कई व्याधियां जो है लगी हुई हैं, यानी व्याधियों से ग्रस्त है, पूर्ण स्वस्थता कब मिलेगी? अगर कोई उपाय हो तो भी बताएं। तो दोस्तों, आइए इनकी कुंडली का विवेचन करते हैं। तो जो इनकी कुंडली है वो सिंह लग्न की है। लग्न कुंडली में लग्नेश सूर्य जो है इनके 12वें भाव में चला गया है, पर निरयन भाव चरित कुंडली में सूर्य 12वें भाव से 11वें भाव में आने से कुछ सुधार भी हुआ है। तो निरयन भाव चलित कुंडली का उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा अपने से 6ठे भाव का नक्षत्र स्वामी है तथा 12वें भाव का राशि स्वामी है। षष्ठेश शनि की निरयन भाव चलित कुंडली में लगन पर दृष्टि होने से आपको जलीय रोग, रक्तचाप, सांस आदि की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। शनि से ये व्रत, तप, दान से स्वास्थ्य की बाधा जो है वो दूर होगी। तो मित्रों, बुध की जो उपनक्षत्र स्वामी बुध है, 6ठे 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी होने से ये 2024 तक स्वास्थ्य जो पीड़ा रह सकती है उसके बाद राहत वरना शुरू हो जाएगी। आपको नित्य महामृत्युंजय मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए तथा अगर हो सके तो आप रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष अगर अवेलेबल हो तो वो भी आप धारण कर सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जल्दी और शीघ्र, अति शीघ्र इससे फायदा होगा। और आप महामृत्युंजय का जाप खुद करें। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। मित्रों, अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार।